अब हम करेंगे मूल्य, खपत और खर्च वाले प्रश्न। खर्च वाले प्रश्न। अब देखो, जैसे मान लो आपकी जेब में 100 रुपये है। आपकी जेब में कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। और आप दुकान में गए तो आपने जाके चीनी का भाव पूछा दुकानदार से, तो दुकानदार ने बोला कि चीनी तो 20 रुपये पर केजी है, यानी 20 रुपये पर किलो है। मतलब 1 किलो चीनी कितने की है? 20 किलो की है, 20 रुपये की है 1 किलो चीनी। ठीक है, तो 100 रुपये में आप कितनी चीनी लेके आएंगे? 100 रुपये में आप 5 किलो चीनी लेके आएंगे। ठीक है, यानी 100 रुपये में कितनी? 20 के हिसाब से 5 किलो चीनी लेके आए तो आपके 100 रुपये क्या हो गए? खर्च हो गए। यानी ये होता है खर्च, और जो ये 5 है ये है मात्रा, इसी को बोल देते हैं खपत। और ये 20 रुपये पर केजी है, ये क्या है? मूल्य। यानी इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि मूल्य गुणा खपत बराबर है खर्च होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला बन जाता है कि मूल्य गुणा खपत बराबर है खर्च होता है। यानी 100 रुपये थे और 20 रुपये पर केजी चीनी थी, तो आप 5 किलो ले आए, यानी खपत कितनी थी? 5 थी, और मूल्य कितना था? 20 रुपये पर केजी था, तो आपके 100 रुपये खर्च हो गए। तो ये बन जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, एक होता है कि जो मूल्य होता है ना, मूल्य खपत का उल्टा होता है, यानी 1/खपत, यानी मूल्य खपत का उल्टा होता है। ठीक है, यानी मूल्य अगर 5 है तो खपत कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। ठीक है, यानी उल्टा होता है इसका। यानी मूल्य अगर 10 है तो खपत कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी, यानी इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होती है ये देखो। जैसे अब आपके पास वही है 100 रुपये है, 100 रुपये है अपने में, मतलब 100 रुपये ये है खर्च। यानी आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आप चीनी लेने गए तो चीनी का मूल्य था 25 रुपये पर केजी। ये क्या है? मूल्य। ठीक है, और मूल्य गुणा खपत क्या होता है? खर्च होता है। यानी 100 रुपये थे आपकी जेब में, 25 रुपये पर केजी मूल्य था चीनी का, तो आप कितनी लेके आएंगे? 4 किलो लेके आएंगे। ठीक है, और फिर यही अगले दिन आप फिर वही 100 रुपये लेके गए, तो इस दिन आपको पता चला कि मूल्य में कमी हो गई, यानी अब वो चीनी दे रहा है 20 रुपये पर केजी। ठीक है, तो अब कितनी चीनी लेके आएंगे आप? 5 किलो लेके आएंगे, क्योंकि 20 गुणा 5 तभी तो 100 होगा, और 25 गुणा 4 तब 100 होता है। तो अब देखो, मूल्य जो होता है, मूल्य पहले कितना था? 25 था, और बाद में कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात मतलब इनको एक संख्या, ऐसी संख्या से काटेंगे, और जब तक काटेंगे जब तक ये छोटी से छोटी ना हो जाए। यानी अब ये अनुपात है, तो इसको 5 से काटो, 5 चौक 20 ना, 5 5 25 और 5 चौक 20। अब ये कट नहीं रहे तो यहीं छोड़ देंगे। तो मूल्य कितना हो गया? 5:4। ठीक है, और अब देखो खपत उल्टी क्यों होती है? देखो, खपत पहले कितनी थी? 4 थी, और बाद में कितनी होगी? 5 होगी। अब देखो, ये 5:4 है, और इसका उल्टा क्या हो गया? 4:5। तो ये यहाँ से उल्टा हो जाता है, लेकिन ये आपको बस समझाने के लिए था कि ये उल्टा क्यों होता है। कोई पूछ ले कि ये मूल्य खपत का उल्टा क्यों होता है, तो ये ऐसे होता है कि आपके पास 100 रुपये थे, चीनी 25 रुपये पर केजी थी, तो खपत आपकी मतलब 4 किलो लेके आएंगे 25 के हिसाब से। फिर अगले दिन गए तो 20 रुपये था, मूल्य कम हो गया, कम होते ही आपकी खपत बढ़ जाएगी। यानी 20 रुपये थे तो 5 किलो, 20 रुपये पर केजी थी चीनी, तो 5 किलो लेके आए। तो अब इनका मूल्य का अनुपात निकालेंगे। मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो खपत का डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगी। ये आपको बस समझाने के लिए था। तो अब डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं बोल दूं कि मूल्य का अनुपात 7:10 है, तो खपत का कितना होगा? खपत का इसका उल्टा 10:7। मैं बोल दूं कि मूल्य का अनुपात 1:2 है, तो खपत का कितना होगा? खपत का हो जाएगा 2:1। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आते हैं अपने पास। पहला क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो
खपत को कितना कम करें, कितना प्रतिशत कम करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो वैसे तो ये हमने करवा रखा है। देखो पहला तरीका देखो, इसका पहला तरीका ठीक है करने का। जैसे पहला तरीका हमने क्या बताया था, जो दे रखा है उसको ऊपर लिखेंगे और अगर वर्दी है तो जोड़ के लिख देंगे 100 में, ठीक है। 100 + 25 यानी 125 और गुणा 100 कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए। तो 25 एकम 25, 25 5 125, ये आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। यानी खपत को कितना प्रतिशत कम करें, यानी 20% कम करेंगे तो खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो आंसर निकालने का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या था अपना, भिन्न वाला, यानी 25% देखेंगे। 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4 और वर्दी है तो प्लस कर देंगे। यानी ये वर्दी किस में हो रही है, मूल्य में ही तो हो रही है। तो मूल्य क्या हो जाएगा, 4, पहले 4 था फिर 1 की वर्दी होगी तो 5 हो जाएगा, ठीक है। मूल्य अगर ये इतना है तो खपत कितनी हो जाएगी, खपत हमने बताया था कि मूल्य का उल्टा खपत होती है 5:4। यानी खपत को अब देखो कितना कम करे, कितना कम कर देंगे, 5 से 4 होगी, कितना कम होगी, 1 कम, ठीक है। कितने से, 5 से, और गुणा 100% निकालने के लिए तो ये कितना उत्तर आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। और एक देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे 25% लिखा आपने, 25% लिखा तो 25% की भिन्न क्या होती है, 1/4 और वर्दी है तो प्लस कर देंगे। तो देखो एक तो आएगा ही आएगा ऊपर, ठीक है, एक तो आएगा ही आएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा, नीचे देखो, नीचे जो नीचे वाले इसमें है, इसमें क्या आएगा, अगर प्लस दे रखा है तो 4 + 1, नीचे आएगा 4 + 1, ठीक है, 5। अगर यहाँ पर कमी दे रखी होती तो 4 में से 1 घटा दे तो 3 आ जाता, ठीक है। तो अभी लेकिन अभी तो वर्दी दे रखी है तो 4 में 1 जोड़ दिया, 5 आ गया। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो 5 से 1 कट जाएगा, 20%, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है, इन तरीके से नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट करना है। और ये डायरेक्ट तरीका सिर्फ जब एक बार कमी या वर्दी दे रखी होगी तभी लगेगा और कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करना है, जो पीछे मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं एक बार कमी वाले में, तो उसमें डायरेक्ट यही लगेगा, ठीक है। जैसे अब आ जाए दूसरा, आ जाए कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी हो जाती है तो खपत को कितना बढ़ाएं कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो पहला तरीका तो क्या था अपना, जो दे रखे है वो, और अगर कमी है तो 100 में से घटा देंगे, 100 - 20 यानी 80 आ जाएगा, और गुणा 100, तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से 1 कट गया, यानी 25% आ जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था अपना, दूसरा तरीका था कि भिन्न से करेंगे, यानी 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5 होती है, कमी है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो मूल्य, यानी मूल्य में ही तो कमी हो रही है, तो मूल्य अगर पहले 5 था, 5 में से 1 घट गया यानी 4 हो गया, ठीक है। तो खपत कितनी हो जाएगी, खपत मूल्य का हमेशा उल्टा होती है, ठीक है। ये 4 से 5 हो जाएगी, यानी कितना बढ़ाएं, 1 की वर्दी कितने से, 4 से, और गुणा 100, ये कितना आ जाएगा, 25% वर्दी आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन ए मिलेगा 25% कमी, ऑप्शन बी मिलेगा 25% वर्दी, ऑप्शन सी ऐसे ही मिलेगा 20% कमी, ऑप्शन डी मिलेगा 20% वर्दी, ठीक है। तो ये देखा है कि वर्दी आई है, 4 से 5 हो गई यानी 1 बढ़ गया, ठीक है, तो वर्दी वाला आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तरीके तो ये 2 हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है, ठीक है, टाइम बचाना हमें। 20% लिखा, 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5 होती है, माइनस लगा देंगे क्योंकि कमी दे रखी है। तो देखो एक तो आएगा ही आएगा, जो ये इसके ऊपर आता है ना उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या आएगा, 5 में से 1 घटा दो, 4 आएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो 4 से 1 कितना आ जाएगा, 25%, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट निकालना है। अब जैसे देखो क्वेश्चन आ जाए अगला कि चीनी की, ये देखो अब वो मूल्य था तो मूल्य की जगह वो खपत भी दे सकता है, ठीक है, खर्च नहीं दे सकता, खर्च वाला अलग क्वेश्चन है, वो बाद में करवाएंगे। अब देखो ऐसे देते हैं कि चीनी की खपत
खपत में 16 से 2/3% की कमी होने से मूल्य में कितनी वृद्धि करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो देखो इसमें ये पहला वाला तरीका फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो अगर अच्छी भिन्नाएं तो ये पहला तरीका लग सकता है, लेकिन जैसे ये मिश्रित भिन्न आ जाए इसकी भिन्न बनानी पड़ेगी। यानी तो पहला तरीका देखो, पहले तो इसकी भिन्न बनाओ। 16 से 2/3% की भिन्न क्या होती है? 1/6 होती है, क्योंकि 16 थी 48 और 2 50/3 और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो ये काटे पीटेंगे तो 1/6 आ जाएगी। अब देखो कमी हो रही है तो यानी माइनस लगा देंगे। अब देखो किस में कमी हो रही है? खपत यानी 6 थी पहले, फिर कितनी हो जाएगी? 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगी। ये अनुपात होता है। तो मूल्य, तो देखो मूल्य खपत का उल्टा होता है और खपत मूल्य की उल्टी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, यानी 6:5 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5:6। तो अब देखो कितनी वृद्धि करें, कितनी वृद्धि हो रही है? 5 से 6 हो गया, कितनी वृद्धि? 1 की वृद्धि कितने से? 5 से गुणा 100, यानी कितना उत्तर आ जाएगा? 20%। ठीक है, लेकिन हमें करना है डायरेक्ट कैसे? 16 से 2/3% था, इसकी भिन्न क्या थी? 1/6 होती है। ठीक है, कमी है तो माइनस लगानी। तो देखो ये एक तो जो इसके ऊपर 1 होता है, अगर यहाँ 2 होता तो भी 2 ऊपर आता, लेकिन यहाँ अगर 3 होता तो 3 ऊपर आता, यहाँ 10 होता तो 10 आता, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे? 6 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि ये है 6 में से 1 घटा दिए 5 आ गया और गुणा 100। तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा? 20% उत्तर। यानी ये नहीं करना पड़ेगा कि खपत को उल्टा करो फिर देखो, ये हमारे टाइम बचाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे एक क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाए तो खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो डायरेक्ट करना है हमें, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे? 40% है, 40% की भिन्न बनाएंगे। 40 गुणा 1/100, 20 से काटो, 20 दूनी 40, 20 5 100, यानी ये आएगी 2/5 है। तो देखो कमी है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो ऊपर क्या आएगा? 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा? 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। तो ये क्या आ जाएगा? 200/3%। या फिर इसकी मिश्रित भिन्न बनाओ। मिश्रित भिन्न कैसे? 200 को 3 से भाग कर दो, 3 6 18, कितना बच गया? 2, फिर उतारी 0, 3 6 18। ठीक है, फिर 2 बच गया। अब देखो ये तो यहाँ लिखते हैं आगे 66, और जो शेष बचता है उसको ऊपर, और जिससे भाग करते हैं उसको नीचे। यानी या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट करना हमें। ठीक है, जब एक वाला हो ना तभी कर सकते हैं ये तरीका। अगर 2 बार कमी वर्ग दिया जाए तो हमें सिर्फ उससे अपने जो भिन्न बना के उससे बढ़ा घटा के तब करते हैं। ठीक है, तो ये था। जैसे आ जाते हैं 2 बार वृद्धि या कमी वाले। जैसे क्वेश्चन 1 लिख दिया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब जैसे देखो मूल्य लिखा, मूल्य 20% की वृद्धि, 20% क्या होता है? 1/5 होता है। वृद्धि है तो 5 से 1 जोड़ देंगे, यानी 5 से क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब देखो खपत देखो खपत, अब ये उल्टी नहीं करनी। उल्टी क्यों नहीं करनी? अगर ये सिर्फ ये होता ना कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत को कितना कम करे कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब तो उल्टा कर देते। लेकिन अब तो इसने खपत का ही प्रतिशत दे रखा है तो इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो खपत का प्रतिशत कितना दे रखा है? 25% की वृद्धि। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। वृद्धि है तो प्लस कर देंगे, तब 4 से कितना
5 हो गया, ठीक है। अब देखो इनके आपस में क्या करते हैं, गुणा। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, खर्च, क्योंकि मूल्य गुणा खपत क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये कट रहे हैं आपस में तो काटो, देखो कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, ऐसे काट सकते हैं। करो इसे काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी खर्च क्या आया, पहले तो आया 2, फिर 3 गुणा 1 3 और 2 गुणा 1 2 आया था, यानी 2 से 3 कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। किससे बढ़ गया, 2 से। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो कितना आ गया, 50% क्या आ गई, वृद्धि आ गई, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा कि 50% कमी, 50, ऑप्शन बी मिलेगा 50% वृद्धि, ऑप्शन सी मिलेगा 40% कमी, ऑप्शन डी मिलेगा 16/2/3% की वृद्धि। तो आपको देखना है कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 2 से 3 यानी 1 बढ़ रहा है, तो 50% वृद्धि वाला आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। जैसे अब अगला क्वेश्चन देख लो कि चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 16/2/3% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 14/2/7% की वृद्धि, तो खर्च पर क्या प्रभाव, ठीक है। अब देखो मूल्य लिखेंगे हम, 16/2/3% क्या होता है, भिन्न होती है, 1/6 होती है, ठीक है। आप निकाल के देख लेना। वृद्धि यानी प्लस कर देंगे, यानी पहले 6 था मूल्य, 6 में 1 जोड़ दिया, 7 हो गया। अब खपत देखो, खपत का क्या है, 14/2/7%, यानी ये कितनी होती है, 1/7, ठीक है। और वृद्धि दे रखी है तो जोड़ देंगे, तो यानी ये 7 से क्या होगी, 8 होगी, ठीक है। और मूल्य गुणा खपत, यानी इन दोनों गुणा करेंगे तो नीचे क्या आएगा, खर्च आएगा, ठीक है। तो अब देखो कट रहे हैं तो काट सकते हैं, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 से कटा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 गुणा 1 करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो 3 से 1 4 हो गया, यानी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो 1 की वृद्धि कितने से, 3 से, गुणा 100, यानी अब ये कट नहीं रहे तो इसको लिख देंगे 100/3% की वृद्धि, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आपको मिश्रित भिन्न मिलेगी, यानी 100 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9, 1 बच गया, फिर बता 0, 3 तिया 9, 1 बच गया, यानी 33/1/3% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है या कमी, तो वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन में कमी वाला भी आंसर मिलेगा, या तो ये मिल सकता है ऑप्शन में, या ये मिल सकता है, या देखो 1/3 क्या होता है, दशमलव में होता है 0.33, ठीक है। या उसको यह क्या दे देगा, 33 ये लिख देगा, और 1/3 क्या होता है, 0.33, यानी 33% की कमी, न कमी नहीं, वृद्धि हो रही है, ठीक है। वृद्धि क्यों हो रही, 3 से 4, तो ये ऑप्शन भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, आपको देखना है कौन सा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए अगला कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है तथा खपत में 16/2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो मूल्य लिखा, मूल्य की प्रतिशत क्या दे रखी है, 20%, इसकी भिन्न बनेगी 1/5, कमी दे रखी है तो माइनस लगा देंगे, यानी पहले 5 थी, फिर 5 में से 1 घटा दिए, 4 हो गई। अब खपत देखो, खपत का प्रतिशत कितना दे रखा है, 16/2/3%, इसकी भिन्न बनाएंगे, भिन्न क्या बनेगी, 1/6 बनेगी, और वृद्धि दे रखी तो जोड़ देंगे, यानी पहले 6 थी, नीचे वाली संख्या लिखेंगे यहाँ, फिर 1 जोड़ दिया, 7 होगी। अब देखो कट रहा है, जो कटते हैं उनको काट दो, ये कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो अब देखो 5 गुणा 3 कितना हो गया, 15, और 7 गुणा 2 14, यानी 15 से 14 कमी हो रही है, एक की कमी, ठीक है। कितने से, 15 से, और गुणा 100। अब काट दो इसको, 5 से कट रहे हैं, 5 3 15, 5 से 20, यानी 20/3% की क्या होगी, कमी आ गई। या तो ऑप्शन में यह मिलेगा, या फिर आपको ये मिलेगा इसकी भिन्न, मिश्रित भिन्न, यानी 20 को 3 से भाग, 3 6 18, 2 बच गया, यानी 6 यहाँ लिख दिया, और ऊपर शेष लिखते हैं नीचे जिससे भाग करते हैं ये, यानी ऑप्शन में या तो ये मिलेगा कमी वृद्धि, ठीक है, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लो कि चीनी
मूल्य में चीनी के मूल्य में 16.2/3% की कमी तथा खपत में 14.2/7% की कमी। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे मूल्य लिखा, मूल्य की भिन्न देखो। पहले तो मूल्य की भिन्न क्या दे रखी, 16.2/3% की कमी, यानी 1/6 है। कमी है तो माइनस लगा देंगे, 6 से 5। और खपत का प्रतिशत देखो, खपत कितनी है, 14.2/7% है, यानी 1/7 है। ये भी कमी है तो ये लिखते हैं हम कमी। ठीक है, जैसे 7 से 6। ठीक है, अब गुणा कर देंगे तो यहाँ मूल्य गुणा खपत क्या होता है, खर्च आता है। तो देखो कट रहे हैं, उसको काट दो, 7 6 से 1 कटेगा, 6 से 1 कटेगा। ठीक है, अब ये कट नहीं रहे तो 7 गुणा 1 7, 5 गुणा 1 5, यानी कितने की कमी, 2 की कमी, 7 पे गुणा 100। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 1/7 कितना होता है, 14.2/7%। ठीक है, यानी इसको दो से गुणा कर रखा है। 1/7 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2/7 आ जाएगा। तो इसको अगर 2 से गुणा करेंगे, गुणा 2, तो यह आ जाएगा 2/7। तो इधर गुणा 2 किया तो इधर भी कर दो, 14 को गुणा 2 कर दो, 14 गुणा 2 28 आ गया। और 2/7 है, 1/7 है, 2/7 है ना, तो 2/7 को भी 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 4/7। अब इसके ये चिपका दो, यानी 28 से ही 4/7% अनुस्वर आ जाएगा। अगर ये नहीं निकालना आता, भूल जाते हो, तो इसकी गुणा करो, 2 गुणा 100 200/7। 200 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, बच गया कितना, 6, उतारी 0, 7 8 कितना होता है 56, और कितना बच गया 4, यानी 28 को यहाँ, शेष को ऊपर, जिससे भाग करते हैं उसको नीचे। प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी, तो कमी आ जाएगी, या तो ऐसे या ऐसे। ठीक है, अब की बार वो आपको खर्च पर प्रभाव दे देगा, यानी खर्च पर प्रतिशत में प्रभाव दे देगा। यानी अब तक तो क्या होता था कि मूल्य में दे देता था कि मूल्य में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, या खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब की बार उल्टा हो जाएगा, वो बोलेगा कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खर्च पर। अब तक तो हम क्या बोलते थे कि खपत पर इतना, लेकिन अब उसने क्या उल्टा दे दिया कि खर्च पर 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मूल्य गुणा अगर हम खपत करते हैं तो भी क्या आता है, अपना खर्च आता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला याद होना चाहिए। यानी आपकी जेब में 100 रुपये थे, 20 रुपये पर केजी चीनी का मूल्य था, और वो आप 5 किलो ले आए, यानी 20 गुणा 5 100 तभी आता है, यानी मूल्य गुणा खपत खर्च होता है। अब देखो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मूल्य में उसने 20% की वृद्धि, 20% क्या होता है, 1/5 होता है, वृद्धि है तो प्लस कर देंगे। यानी अब देखो मूल्य क्या हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, खपत हम हमारे को दे ही नहीं रखी, खपत तो हमें निकालनी है, तो हमने मान ली x से y। ठीक है, अब देखो खर्च पे कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की वृद्धि है। ठीक है, यानी 25% होता है 1/4। ठीक है, अब देखो प्लस है क्योंकि वृद्धि है, तो 4 से क्या हो जाएगा, ये अपना 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखेंगे हम, तो इसकी इससे गुणा, यानी ये देखेंगे पहले ये वाला निकलेगा तो ये 6 निकलेगा, तो 6 की किससे गुणा, क्रॉस गुणा, 6 की 4 से, 6 गुणा 4, यानी ये हो गया 24। फिर ये देखेंगे इसकी किससे गुणा, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, इसकी इससे गुणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25, यानी ये खपत आ गई। खपत क्या आ गई कि खपत पहले 24 थी, यानी ये 24 थी, अब 25 होगी, कितने की बढ़ गई, 1 की वृद्धि। ठीक है, कितने से, 24 से, और गुणा 100। अब काट दो, 2 से काटो, 2 से कट गए 12 बार, ये कट गया 50 बार, फिर 2 से कट गया, 2 से 12, 2 से 25, यानी कितना आ गया, 25/6% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। या तो ये मिलेगा ऑप्शन में, या फिर इसकी मिश्रित भिन्न। ठीक है, 6 से भाग कर दो, 6 चौक 24, 1 बच गया, यानी 4 से ही 1/6% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और देखो,
कि चीनी के मूल्य में 16.2/3% की कमी तथा खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हमें रटना नहीं है कि डायरेक्ट निकाल दे इसकी कमी निकाल के डायरेक्ट खर्च निकाल दे। हमें ये देखना है कि पूछ क्या रखा है। खपत पूछ रखी है तो उल्टे तरीके से होगा। ठीक है, अगर खर्च पूछ रखा तो हम डायरेक्ट जैसे करते थे वैसे कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमें पहले लिखेंगे मूल्य, फिर मूल्य किसके साथ गुणा करते हैं, मूल्य गुणा खपत, तभी तो हमारा खर्च आता है। ठीक है, तो देखो मूल्य कितना प्रतिशत दे रखे है उसने, 16.2/3% की कमी, यानी इसकी भिन्न क्या आ जाएगी, 1/6। कमी है तो माइनस लगा देंगे, यानी 6 से कितनी हो गई, 5। अब खपत दे ही नहीं रखी, खपत हमने मान लिया x से y। ठीक है, अब देखो क्या है, खर्च में 20% की दे रखी है, 20% की वृद्धि। 20% होता है 1/5 भिन्न में, यानी वृद्धि है तो जोड़ देंगे, यानी 5 से 6। ठीक है, अब देखो यहाँ देखेंगे, यहाँ यानी इस 5 की किससे गुणा होगी, इससे, यानी 5 × 5, यानी ऐसे क्रॉस होती है गुणा, यानी 5 × 5 कितना हो गया, 25। और इस 6 की 6 × 6 36, यानी पहले खपत 25 थी, अब 36 होगी। कितनी बढ़ गई, 11 बढ़ गई, कितने से, 25 से, और गुणा 100, तो 25 एकम 25, 25 चक्का 100, 11 × 4 44% की क्या होगी, वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन में कमी भी मिलेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। पहले 25 था, 36 है, तो बढ़ रहा है 11 कितने से, 25, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो 44% की वृद्धि। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लो कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि तथा खर्च में 20% की कमी, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो मूल्य गुणा खपत क्या होता है, हमारा खर्च होता है। ठीक है, तो मूल्य में 40% की वृद्धि, 40% क्या होता है, 2/5 होती है 40% की भिन्न। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, वृद्धि है तो जोड़ देंगे, यानी 5 से 7, मूल्य हो गया 5 से 7। ठीक है, और खपत दे नहीं रखी तो x से y, खर्च दे रखा है हमने को, खर्च 20% की कमी, 20% होता है 1/5, कमी है तो घटा देंगे, यानी 5 से 1 घटा दिया 4। पहले यहाँ देखेंगे तो 7 × 5 कितना होता है, 35। फिर यहाँ देखेंगे 4 × 5 कितना होता है, 20, यानी पहले 20 थी खपत, फिर 15, पहले 35 थी, अब 20 हो गई, यानी कितने की कमी हो गई, 15 की कमी, कितने से, 35 से। ठीक है, और गुणा 100, अब काट लो इसको 5 से, 5 × 15, 5 × 7 = 35, यानी 3/7 × 100। ठीक है, अब देखो या तो आप इसको ऐसे निकाल लो गुणा करके, या आपको पता होना चाहिए कि 1/7 क्या होता है, 14 से ही 2/7 होती है भिन्न 1/7 की। ठीक है, प्रतिशत में 1/7 प्रतिशत में क्या होता है, जैसे 1/7 गुणा 100 करेंगे तो 100/7, इसकी मिश्रित भिन्न बनाएंगे तो 14 से ही 2/7 प्रतिशत में हो जाएगी। ठीक है, यानी 1/7 प्रतिशत में कितना होता है, 14 से ही 2/7 प्रतिशत होता है। अब इसको ये हमने क्या है, 3/7, तो 1/7 को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3/7 आ जाएगा, यानी 3/7 आ गया, यानी 1/7 को कितने से गुणा किया है, 3 से, तभी तो 3/7 आया। तो इसको भी 3 से गुणा कर दो आप, तो पहले इसकी गुणा करो, 14 × 3 कितना होता है, 42, और 2/7 इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6/7, यानी अब ये इसके चिपका दो, 42 से 6/7 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो 3/7 आया था अपना, गुणा 100 था, यानी 300/7 आया था, इसको भाग कर लो 307 से, 7 चौक 28, कितना बच गया, 2 उतारी 0, 7 दूनी 14 बच गया 6, यानी कितना आ गया, 42 से ही 6/7 प्रतिशत, वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ये देख लेना आप, 35 से 20, यानी ये आंसर आएगा कमी। ठीक है, ये भी कमी। वैसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि
यदि मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है, यदि मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो एक गृहिणी 200 रुपये में 5 kg चीनी अधिक खरीद कर लाती है तो वो आपसे 4 चीज़ पूछेगा। यह पूछेगा कि शुरुआत में खपत बताएं, शुरुआत में कितने किलो लेके आता था। यह पूछेगा कि बाद में खपत बताएं, यानी बाद में कितने किलो लेके आता था। यह पूछेगा कि शुरुआत में जो मूल्य होता है ना, उसी को वास्तविक मूल्य बोल देते हैं। वास्तविक मूल्य यानी शुरुआत में क्या मूल्य था, या फिर पूछ लेगा कि बाद में क्या मूल्य था। तो ये 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा एक ही इन चारों में से, लेकिन हम आपको चारों निकालने सिखाएंगे। अब देखो, पहले हम मूल्य ले रखे हैं तो मूल्य लिखेंगे। 20% की कमी, 20% कितना होता है, 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5 यानी कमी है, तो 5 से 1 कमी यानी 4। मूल्य इतना है, तो आप हमें बताओ कि खपत क्या हो जाएगा। मूल्य अगर 5:4 है तो खपत इसकी उल्टी हो जाती है, हमने आपको बताया था। यानी ये 4 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, खपत पहले 4 थी, अब ये 5 थी, यानी यहाँ लिख लिया करो आप शुरुआत, और ये यहाँ पर लिख लिया करो बाद। यानी ये पहले का है और ये बाद का है। यानी अब देखो, इस नीचे वाले को देखो कि शुरुआत में अगर 4 खपत थी, यानी वो शुरुआत में 4 लेके आता था, तो बाद में 5 लेके आएगा। क्यों लेके आएगा, क्योंकि मूल्य में कमी होगी, यानी किसी का मूल्य घट गया। यानी पहले आप 20 रुपये में लेके आते थे, फिर वो घट गया, तो आप तो घटेगा तो खपत बढ़ेगी। यानी सीधी सी बात है कि मूल्य अगर कम होगा तो आप ज़्यादा चीज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो, 4 से 1, यानी पहले अगर 4 लेके आते थे तो बाद में कितने लेके आएंगे आप, 1 लेके आएंगे, ठीक है। तो आप प्रश्न पढ़ने से पहले आप इनको भूल जाया करो कि 200 क्या दे रखा है। ये आप सीधा ये लिखा करो कि मूल्य में कितने की दे रखी है, 5 से 4 है, यानी इसके भिन्न बनाएंगे। खपत इसकी उल्टी होती है, तो 4 से 5, यानी पहले आप 4 लेके आते थे, अब 5 लेके आते हो, यानी कितना, 1 किलो फालतू लेके आते हो, 1 किलो ज़्यादा, ठीक है। ये अनुपात में है तो 1 किलो ज़्यादा, लेकिन वो आंसर में प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 5 किलो ज़्यादा लेके आ रहे हैं, ठीक है। यानी 1 का मान कितना है, 5, यानी कितने गुना है, 5 गुना। तो इस 4 का भी 5 गुना कर दो आप, ठीक है। यानी 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20 kg, ठीक है। यानी शुरुआत में खपत, यानी शुरू में कितना लेके आता था वो, 20 किलो लेके आता था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलो। फिर वो पूछ ले कि बाद में खपत, तो ये बाद वाली है, तो बाद वाली खपत देखो, ये तो मूल्य है, क्योंकि मूल्य के सामने ये है खपत, देखो तो बाद वाली खपत क्या है, 5। अब देखो, इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करो, तो 5 गुणा 5 यानी 25 किलो, ठीक है। यानी बाद में खपत कितनी हो जाएगी, 25 किलो, ठीक है। अब देखो, अब शुरू में आप 20 किलो लेके आते थे, तो शुरुआत का मूल्य देखो, अगर 200 रुपये में आप 200 रुपये में आप 20 रुपये पर केजी, ठीक है, यानी 20 रुपये पर केजी, यानी 200 रुपये में आप 20 रुपये पर केजी लेके आ रहे हो, 200 रुपये में 20 रुपये पर केजी लेके आ रहे हो, तो कितना लेके आएंगे आप, ये आ जाएगा 10 रुपये पर केजी आ जाएगा, ठीक है। यानी 200 रुपये में अगर आप 20 किलो लेके आएंगे तो उसका रेट कितना आ जाएगा, 10 रुपये पर केजी आ जाएगा, ठीक है। यानी मूल्य आ जाएगा। यानी अगर 200 रुपये थे आपके पास और पहले पर अगर आपकी खपत 20 थी, ठीक है, यानी 200 रुपये में आप 20 किलो लेके आ रहे थे, ठीक है। 200 रुपये में 20 किलो लेके आ रहे थे कुछ भी सामान, तो उसका रेट कितना था, 200 को 20 से भाग कर दिया तो उसका रेट था 10 रुपये पर केजी, ठीक है। यानी 10 रुपये के आप 10 रुपये पर केजी, कोई भी मान लो 10 रुपये पर केजी चावल है, तो 20 किलो लेके आएंगे तो 10 गुणा 20 कर देंगे तभी तो 200 आएगा था। लेकिन इसने उल्टा पूछा है कि 200 रुपये में आप कितने लेके आएंगे, तो 200 रुपये में 20 केजी के हिसाब से 10 रुपये पर केजी आएगा। यानी शुरुआत का मूल्य या वास्तविक मूल्य पूछ ले तो 10 रुपये पर केजी, ठीक है, 10 रुपये पर केजी, ठीक है। अब बाद का मूल्य तो यही 200 रुपये है, ठीक है, 200 ये तो मूल्य है, ठीक है। और खपत, मूल्य को अगर खपत से भाग कर देंगे तो अपना वो आ जाएगा,
तो बाद वाली खपत कितनी है 25 kg। अब इसको 25 से भाग कर दो तो 25 8 आ जाएगा, यानी 8 रुपये पर kg। ठीक है, तो बाद का मूल्य क्या था 8 रुपये पर kg था। ठीक है, ऐसे करना है। ऐसे सवाल दे दिया कि मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो एक गृहिणी 200 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाती है। इसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाया करो। एक बार मूल्य लिखा, मूल्य की भिन्न बनाई तो 5 से 1 कमी है तो माइनस कर देंगे। मूल्य अगर 5 से 4 था तो खपत क्या आ जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी 4 से 5 हो जाएगी। यानी पहले खपत अगर 4 थी तो अब बढ़ गई 5 होगी। क्यों बढ़ी, क्योंकि मूल्य में कमी हो रखी है। तो 4 से 5 कितने बढ़ी, अपनी तो 1 बढ़ी, लेकिन उसमें अपन तो 1 ज़्यादा लेके आ रहे हैं, वो बोल रहा है कि 5 किलो चीनी ज़्यादा लेके आ रहे हैं। यानी 1 का मान कितना हो गया 5। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, यानी 1 रेशो का मान 5 है। ठीक है, तो यानी ये 5 गुना है। तो इस पहले वाले को 4 को 5 से गुणा किया, 4 गुना 5 20 किलो आ गया। पहले खपत कितनी थी 20 किलो, और इस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 5 कितना हो गया 25 किलो। यानी बाद वाली तो शुरू वाली खपत यानी शुरुआत में खपत यह आ जाएगी अपनी 20 किलो, क्योंकि शुरुआत ये लिखा है खपत ये रही। इसको 5 से गुणा क्यों किया, क्योंकि अपना तो 1 किलो ज़्यादा आया था, वो 5 किलो कह रहा है। तो जो 1 है ये 1 का 5 गुना है तभी तो 5 आएगा। 1 को 5 से गुणा करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो अब इस 4 को 5 से गुणा कर दिया 20 आ गया शुरुआत की, बाद क्या आ गई 25 kg। अब देखो 200 रुपये थे, 200 रुपये में अगर आप 20 किलो लेके आएंगे तो रेट कितना हो जाएगा 200 रुपये में। अगर आप 20 किलो, यानी ये शुरुआत वाला है, तो 200 रुपये में अगर 20 किलो लेके आएंगे तो मूल्य कितना हो जाएगा 10 रुपये पर kg हो जाएगा भाव। ठीक है, तो शुरुआत में वास्तविक मूल्य क्या था 10 रुपये पर kg, और बाद में इसी 200 को आप इस बाद वाले से भाग कर देंगे खपत से। तो 200 रुपये में अगर आप 25 किलो लेके आ रहे हो तो वो क्या भाव पड़े आपके 8 रुपये पर kg पड़ा। ठीक है, ये ऐसे आएगा।